मित्रों नमस्कार। शिव शिवा ज्योतिष एवं प्राच्य विद्या अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत है। मित्रों, कई बार कमेंट ऐसे आते हैं कि मेरी कुंडली में कोई ग्रह इस स्थान पर बैठा है या कोई ग्रह उच्च का है या कोई ग्रह नीच का है, तो इसका क्या फल होगा। मित्रों, एक बात ये बहुत ही आवश्यक है जानना कि सिर्फ एक ग्रह कहीं भी नहीं तय करता आपका जीवन। आपका जो जीवन होता है, जो आपका भविष्य होता है, वो 9 के 9 ग्रहों के संयोग से चलता है। कोई भी ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन व्यक्ति के शरीर में 9 के 9 ग्रहों की ऊर्जा ना रहती हो। कोई भी एक ग्रह अगर उसकी ऊर्जा घट जाए तो भी व्यक्ति को कोई ना कोई परेशानी खड़ी हो जाती है, ज़्यादा हो जाए तो भी परेशानी खड़ी हो जाती है। यानी कि 9 ग्रहों की जो ये ऊर्जा होती है, ये एक सामान्य स्तर पर रहना ही सबसे अच्छा माना जाता है। आवश्यकता से अधिक अगर हुई तो भी वो कोई ना कोई परेशानी करती है, और अगर आवश्यकता से कम हो गई तो भी कोई परेशानी करती है। ठीक उस तरीके से जैसे शुगर का जो लेवल है, अगर शरीर में एक सामान्य स्तर पर है वहाँ तक तो ठीक रहता है, लेकिन अगर वो लेवल बढ़ जाता है तो भी व्यक्ति को बीमारी हो जाती है, और अगर वो लेवल घट जाता है तो भी व्यक्ति को बीमारी हो जाती है। ठीक इसी तरीके से सोडियम अगर बढ़ जाता है तो भी परेशानी, घट जाता है तो भी परेशानी। ऐसे ही 9 ग्रहों को भी इनकी जो ऊर्जा है वो आपके शरीर में होती है। ये ऊर्जा आपके शरीर में चक्रों के माध्यम से पूरे शरीर को संचालित करती है और ब्रह्मांड में फैली हुई होती है, और यही ऊर्जा आने वाले कुछ वर्षों बाद आपके लिए तरह तरह की योजनाएं आपके सामने प्रस्तुत करती रहती है। यही ऊर्जा आपके विचारों को भी समय समय पर बदलता रहता है। आपका विचार ही तय करता है कि आप कैसा कर्म करेंगे, और आपका कर्म ही तय करता है कि आपका भाग्य आगे कैसा भविष्य होने वाला है। भाग्य और भविष्य ये 2 अलग चीज़ें होती हैं। भाग्य वो है जो आप पूर्व जन्मों से लेकर आए हैं। जो पूर्व जन्मों में आपने कर्म किया, उस कर्म का जो फल था, उसमें जो आपने भोगा, उसको छोड़ जो शेष बैलेंस बचा, वही आगे के जन्म में भाग्य बनकर आता है। इस तरह आप पीछे लाखों, हजारों, लाखों जन्म बिता कर आए हैं। आपको नहीं पता कि आपने किस किस जन्म का कितना बैलेंस लेकर इस जन्म में आए हैं। इसीलिए भाग्य का कुछ एग्जैक्ट पता नहीं होता है। इनको नापने के लिए हमारे ऋषियों महर्षियों ने, इनको जानने के लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे महापुरुषों ने, ऋषियों महर्षियों ने ज्योतिष सिद्धांत की रचना की। इस सिद्धांत के माध्यम से, मात्र 9 ग्रहों के माध्यम से हम इस संकेत को समझ जाते हैं कि हम अपने पिछले जन्म से क्या लेके आए हैं, और इस जन्म में वो जो आपका भाग्य होता है वो आपको प्लेटफार्म के रूप में मिलता है। यानी आपके माता पिता भी आपको भाग्य के रूप में मिलते हैं, उसमें आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। भाई बहन भी भाग्य के रूप में मिलते हैं। आपको जो कुछ भी आपके जीवन में ऐसा घटित होता है जिसमें आपके कर्म का कोई रोल नहीं होता, वो सब भाग्य ही आपके को लाकर देता है। ठीक उस तरह जैसे आप किसी स्कूल में एडमिशन लेते हैं, एडमिशन लेने में तो आपके माता पिता का कर्म सहायक हो सकता है, लेकिन उस एडमिशन में जब एडमिशन लेने के बाद आप अंदर जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे आपके मित्र मिलते हैं। वो सारे मित्र आपको किस्मत से मिलते हैं, और ये सारे मित्र उसी रूप में आपको मिलते हैं जिस रूप में आपकी भाग्य मौजूद होता है, यानी कि भाग्य की ऊर्जा मौजूद होती है। तो कोई भी जो भी जीवन में घटित होता है वो एक ग्रह से नहीं होता है। कोई ग्रह कुंडली में उच्च हो जाए तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सब कुछ अच्छा ही अच्छा कर देगा, और कोई ग्रह नीच हो जाए तो इसका भी ये मतलब नहीं कि वो सब कुछ बुरा ही बुरा कर देगा। मैंने ऐसी बहुत सी कुंडलियां देखी हैं जहां नीच ग्रहों होने के बावजूद व्यक्ति बहुत ही ऊंचाई पे है, बहुत नाम, यश, कीर्ति, प्रसिद्धि प्राप्त किए हैं। शनि को अच्छा माना जाता है। शनि अगर उच्च का हो तो व्यक्ति धार्मिक होता है, नीच का हो तो कहते हैं शनि के बुरे स्वभाव उसके अंदर आते हैं। लेकिन मैंने ऐसी बहुत सी कुंडलियां देखी हैं जिनके शनि नीच के हैं पर उनका जीवन धार्मिक ही बीता है वो, और बहुत से बड़े बड़े महापुरुषों की कुंडली में भी शनि नीच के हैं। क्योंकि कोई ग्रह अगर नीच का होता है तो उसकी दृष्टि सदैव उच्च पर होती है।
नीच का ग्रह सदैव अपनी सप्तम दृष्टि उच्च पर रखता है, और अगर वह दृष्टि जिस भाव पर पड़ रही है उस भाव का कनेक्शन कहीं से भी व्यक्ति के शरीर पर, व्यक्ति के मन पर पड़ रहा है, तो निश्चित ही उसके मन में वही भावनाएं आएंगी जो एक त्यागी पुरुष के मन में आती हैं, जो एक धार्मिक पुरुष के मन में आती है। आपका विचार तय करता है कि आप कैसा कर्म करेंगे, और आपका विचार आपकी ऊर्जा से तय होता है। आपकी ऊर्जा जिस तरह होगी उस तरीके से आपका विचार बदलता चला जाएगा। अगर ऊर्जा उन्नत है, अच्छी ऊर्जा आपके कुंडली में मौजूद है, आपके जीवन में मौजूद है, तो आपके विचार भी ऊंचे ही होंगे। और अगर विचार ऊंचे होंगे तो स्वभाव सी बात है, एक नॉर्मल सी बात है कि आपके कर्म भी ऊंचे होते चले जाएंगे। और आपका जो पिछले जन्म का भाग्य होता है, वो भाग्य और इस जन्म का कर्म, ये दोनों मिला करके आपका भविष्य तय करता है। सिर्फ कुंडली आपका भविष्य नहीं तय करती है। कुंडली 50% से ज़्यादा, 50-60% से ज़्यादा आपके जीवन में महत्व नहीं रखती है। इससे ज़्यादा महत्व आपका कर्म रखता है। यानी कि लगभग 50% अगर आप अपने कुंडली को महत्व दीजिए तो 50% महत्व अपने कर्म को दीजिए। और कर्म से ही चूंकि ये कुंडली आपकी बनी है, या आपके पूर्व जन्मों के कर्म के कारण ऐसी कुंडली बनी है, इसलिए कर्म का और अधिक महत्व बन जाता है। तो आप एक ग्रहों से कभी भी अपने भाग्य को, भविष्य को कुछ भी आंकने की कोशिश मत कीजिए। सारे ग्रहों का रोल होता है। किसी एक चैप्टर पे भी कुछ भी, अगर किसी एक प्रश्न पे भी देखना है तो उसमें 9 के 9 ग्रहों का संयोग मिला करके ही देखा जाएगा। इसीलिए ज्योतिष में योग की बात की जाती है, एक ग्रह की बात नहीं होती है। कई ग्रह किस ढंग से बैठे हैं, कैसी दृष्टियों में बैठे हैं, कैसा अच्छा बुरा परिणाम दे रहे हैं, इस सब मिलाकर तय होता है कि आपकी कुंडली में क्या योग बन रहा है, और उन योगों के आधार पर आपकी व्याख्या होती है। फिर ये योग कितने बलवान हैं, कितने कमजोर हैं, कितने शुभ हैं, कितने अशुभ हैं, ये भी देखा जाएगा। एक बलवान योग वही काम उन्नत रूप में कराता है, एक कमजोर योग वही काम साधारण रूप में कराता है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। तो कोई भी कुंडली पे जानकारी लेनी हो तो वो सारे ग्रहों को देखिए। एक ग्रह से कुछ नहीं क्लियर होता है। सूर्य 10वें भाव में है तो व्यक्ति राजा बन जाएगा या व्यक्ति सरकारी नौकरी पा जाएगा, ऐसा नहीं। हजारों कुंडलियां मैंने देखी हैं जिसमें सूर्य 10वें भाव में व्यक्ति एकदम साधारण से नौकरियां कर रहा है या साधारण सा कोई धंधा कर रहा है, और सूर्य अगर खराब हो जाए तो व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी या व्यक्ति कोई उन्नति नहीं कर पाएगा, ऐसा भी नहीं है। मैंने सैकड़ों ऐसी कुंडलियां देखी हैं कि खराब सूर्य है, उसके बावजूद व्यक्ति अच्छा खासा नौकरी कर रहा है। ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही। फिर आगे फिर किसी विषय पर चर्चा करेंगे। जय महादेव।